तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन निकी और उसकी बहन के साथ पॉल वाली सिटी में आने के लिए निकल गया था, जहाँ रास्ते में उसे लूका मिलता है जो जिन का साथ देने के लिए तैयार हो गया था। जिसके बाद जिन उस सिटी में आ जाता है जहाँ एक सैनिक जिन को उसके रूम तक ले जाता है, पर तभी जिन वहाँ पर अपने पुराने दुश्मनों को भी देखता है, जिनमें से एक हयान सिटी की एंजेलिना भी थी, जिसे हमने पार्ट 27, 28 और 29 में देखा था, जहाँ उस वक्त जिन ने एंजेलिना के ग्रैंडफादर को ठीक करा था, पर उसके ग्रैंडफादर ने लीजा को पकड़ लिया था, जिससे गुस्सा होकर जिन ने अपनी घोस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर पूरी हयान सिटी को तबाह कर दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम जिन और निकी की बहन को देखते हैं, जो दोनों एक बोर्ड गेम खेल रहे थे, जहां निकी की बहन जिन से कहती है कि मैं तुम्हारी और हयान फैमिली की दुश्मनी के बारे में जानती हूँ, पर प्लीज इस बार कोई ट्रबल क्रिएट मत करना। जिसपे जिन उसे बोलता है कि जब तक वो मुझे कुछ नहीं कहते तब तक मैं भी कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर उन्होंने फिर से कुछ करा तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर कायली आ जाती है, जो ये सब बात सुन के जिनसे कहती है कि लगता है तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, पर जब तुम 2 लोगों को मारोगे तो 4 लोग और खड़े हो जाएंगे, तो तुम कब तक उनका सामना कर पाओगे। ये सुन के जिन कायली को बोलता है कि तुम्हारे मास्टर पॉल ने जानबूझकर मुझे यहाँ बुलाया है ताकि वो मुझे हार्म कर सके, पर फिर भी मैं यहाँ आ गया, जिसका सीधा मतलब है कि मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि हर मुसीबत से निकलने का रास्ता जरूर होता है। इस तरफ हम एंजेलिना और उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं, जहां एक डैन नाम का बंदा एंजेलिना के ग्रैंडफादर को ठीक कर रहा था, क्योंकि जिस बीमारी को जिन ने एंजेलिना के ग्रैंडफादर से निकाल दिया था, वो डार्क एनर्जी एंजेलिना के ग्रैंडफादर में फिर से आ गई थी। अब उस ग्रैंडफादर को चेक करने के बाद डैन एंजेलिना से कहता है कि मैंने वैसे तो इनकी डार्क एनर्जी के फ्लो को थोड़ा रोक दिया है, पर अगर आज मैं टाओइस्ट लेवल पर होता तो मैं इनकी डार्क एनर्जी को हमेशा के लिए निकाल देता। जिसपे एंजेलिना कहती है कि अगर आज मेरे ग्रैंडफादर हयान सिटी को फिर से खड़ा करने के लिए अपने कल्टीवेशन में हयान सिटी के सोर्स रूट का इस्तेमाल ना करते तो शायद आज इनके साथ ऐसा ना होता। इसके बाद एंजेलिना डैन को कहने लगती है कि बाकी बची सोर्स रूट तुम रख लो, पर तभी एंजेलिना की असिस्टेंट उसे रोककर कहती है कि वो सोर्स रूट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डैन एंजेलिना से बोलता है कि मैं भी आराम करने के लिए अपने रूम में जा रहा हूँ और तुम्हारे ग्रैंडफादर को शाम को आके फिर से देखूंगा, तो क्या तुम भी मेरे साथ मेरे रूम पर चलना पसंद करोगी। जिसपे एंजेलिना उसे कहती है कि मैं यहीं रुककर अपनी असिस्टेंट के साथ अपने ग्रैंडफादर का ध्यान रखना चाहती हूँ। उसी वक्त डीमन मेंशन का वो बंदा एंजेलिना से कहता है कि जिन पास वाले रूम में ही है, तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो तुमसे पुराना बदला लेने के लिए तुम पर अटैक कर दे। पर एंजेलिना इस बात पे कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ वो बोर्ड गेम खेलते हुए जिन निकी की बहन से डैन के बारे में पूछता है, जिसपे निकी की बहन उसे बताती है कि डैन डिवाइन किंग सेक का यंग मास्टर है और टॉप 10 यंग जीनियस में से तीसरे नंबर पर आता है। साथ ही वो बहुत हैंडसम भी है। ऊपर से वही एक लौता था जिसने हयान सिटी तबाह हो जाने के बाद एंजेलिना की मदद करी थी। उसी वक्त निकी वहाँ आ जाती है और जिन से कहती है कि एक लड़की तुमसे मिलना चाहती है, तो जिन उस लड़की को अंदर बुला लेता है, लेकिन वो लड़की एंजेलिना की असिस्टेंट थी, इसलिए जिन उससे गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। ये सुन के वो असिस्टेंट अपने घुटनों पर बैठ जाती है और जिन से कहती है कि प्लीज एंजेलिना के ग्रैंडफादर को बचा लो, जिसके बदले मैं तुम्हें कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार हूँ। जिसपे जिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, ऊपर से एंजेलिना ने डैन से मदद ली है जो डीमन मेंशन का बहुत करीबी है, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। ये सुन के वो असिस्टेंट जिन को बताती है कि असलियत में डैन ने ही ग्रैंडफादर की बीमारी को और बढ़ा दिया है, साथ ही वो एंजेलिना को भी कंट्रोल कर रहा है, इसलिए तुम अपने पास्ट की बातें भुला दो, क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी हुआ था तब एंजेलिना को एक कमरे में बंद कर दिया गया था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिसपे जिन उसे कहता है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो असिस्टेंट जिन को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद कायली जिन से कहती है कि तुम बहुत पत्थर दिल हो। जिसपे जिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे मास्टर पॉल से तो काफी अच्छा हूँ। तभी निकी की बहन जिन से कहती है कि वो असिस्टेंट बहुत इनोसेंट है, इसलिए तुम्हें पुरानी बातें भूलकर उसकी मदद करनी चाहिए। ये सुन के जिन निकी की बहन को कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि हम हयान सिटी में मरते मरते बचे थे और हमने भी उनसे मदद के लिए बहुत रिक्वेस्ट करी थी, पर उनमें से कोई भी आगे नहीं आया था। उसी वक्त निकी जिन को इमोशनल वे में रिक्वेस्ट करती है कि तुम्हें एंजेलिना और उस असिस्टेंट की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों पहले हमारे दोस्त थे। ये सुन के जिन ना चाहते हुए भी इसके लिए मान जाता है, पर वो निकी और उसकी बहन से कहता है कि मैं उनकी मदद तो कर दूंगा, पर तुम्हें भी इसके बदले मेरे लिए कुछ करना होगा। ये सुन के वो दोनों घबरा जाती है। आगे हम डैन और उस डीमन मेंशन के बंदे को देखते हैं, जहाँ वो दोनों जिन की ही बुराई कर रहे थे।
तभी वहाँ जिन आ जाता है, जिसे देखकर एंजेलिना जिन से कहती है कि तुमने हाइयान सिटी को तो तबाह कर दिया, तो अब क्या तुम मुझे और ग्रैंडफादर को यहाँ मारने आए हो। जिसपे जिन उसे कहता है कि तुम्हें मारने के बजाय तुम्हें मैं अपना असिस्टेंट बनाना पसंद करूंगा, पर अभी मैं यहाँ तुम्हारे ग्रैंडफादर की बीमारी को ठीक करने के लिए आया हूँ। पर एंजेलिना जिन पे विश्वास नहीं करती। तभी डैन भी एंजेलिना के आगे खड़ा होकर जिन से कहता है कि तब तो हाइयान सिटी को बचाने के लिए कोई नहीं था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि तुम एंजेलिना और उसके ग्रैंडफादर को कैसे हाथ लगाते हो। ये सुन के जिन डैन पर अटैक कर देता है, लेकिन डैन उस अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। तो जिन उसे लड़ने के लिए रूम से बाहर ले आता है, जहाँ डैन जिन पर कई अटैक्स करने की कोशिश करता है, पर जिन उन सभी अटैक से बच जाता है और डैन को कहता है कि क्या रैंक 3 जीनियस में बस इतनी सी ताकत है। जिसपे डैन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जिन वहाँ से नहीं जाता, तो डैन डीमन मेंशन वाले बंदे को बाहर आने को कहता है, लेकिन निकी उस पर अटैक करके उसे अंदर ही रोक लेती है, जहाँ वो निकी की बढ़ चुकी पावर को देखकर हैरान हो गया था। इधर निकी की बहन ग्रैंडफादर के पास जाने लगती है, तो एंजेलिना उसे रोककर कहती है कि हम दोनों दोस्त थे, इसलिए मेरे ग्रैंडफादर को हर्ट मत करो। जिसपे निकी की बहन उससे कहती है कि मुझ पे विश्वास करो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। अब निकी की बहन उस ग्रैंडफादर को चेक करने लगती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।